एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लेक्चर नंबर 36 है ये। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन मिस मत करिएगा, जाके जरूर देख लीजिएगा। और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ बैक्टीरियल सेल काउंट इंक्रीजेस फ्रॉम 10 टू द पावर 3 टू 10 टू द पावर 9, मतलब पहले 10 टू द पावर 3 था, अब हमारा इंक्रीज होकर 10 टू द पावर 9 हो गया। कितने टाइम पीरियड में? 10 आवर्स के अंदर। तो अब अगर इसका डबल होगा, इसका अगर अब डबल होना है तो उसको कितना टाइम पीरियड और लगेगा, ये पूछ रहा है। तो ठीक है, हम यहाँ पर ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट 10 की पावर माइनस के टी। कितने टाइम में हो रहा है? तो 10 की पावर 9 हो जा रहा है। पहले इनिशियली 10 टू द पावर 3 था, 10 की पावर माइनस के पे क्या आएगा? के का के रहेगा, क्योंकि के की वैल्यू फाइंड करनी है। और टी हो जाएगा 10, क्योंकि 10 आवर्स में हुआ है। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6। यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर माइनस 10 के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेस सेम है, तो मैं इसको इक्वल कर देती हूँ। तो 6 इज इक्वल टू माइनस 10 के हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करें तो के की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या निकल के आ गई? के की वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ पे इक्वेशन में भी ये चलता है। अगर हम बात करें, के की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी मेरी 0.6 डे इनवर्स। ये निकल के आता है 0.6 डे इनवर्स, मेरी के की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, हाँ, माइनस का आएगा यहाँ पे, माइनस का आएगा, माइनस का 0.6 डे इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? डबल हो गया। तो अगर वो डबल हो जा रहा है तो पहले अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर फिर से ये एन टी इज इक्वल टू एन नॉट 10 की पावर माइनस के टी वाली निकालेंगे। अब टाइम निकालना है, के की वैल्यू मुझे पता है माइनस 0.6, तो यहाँ पे मेरा ये डबल हो जा रहा है। 10 की पावर, मान लो ये एन नॉट की वैल्यू 1 थी, वो उसका डबल हो जा रहा है, तो 10 की पावर माइनस ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में माइनस का 0.6 और टी मेरे को फाइंड करना है। तो कितना टाइम लग रहा है मुझको ये करने में? अगर मेरी ये डिके कांस्टेंट इस रेट से चल रहा है तो ये हो जाएगा 10 की पावर 0.6 टी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, एंटी लॉग लेके जब इसको सॉल्व करेंगे, तो टी की वैल्यू यहाँ से जो निकल के आएगी वो है 0.5, और ये आवर्स में चल रहा है तो 0.5 आर निकल के आएगी वैल्यू टी की। तो जो है यहाँ से हमने पहले ही एक इनिशियल फॉर्म दे रखी थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को यूज करके हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को यूज करके हमने के की वैल्यू निकाल ली। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि अब डबल हो रहा है, तो मैं एन नॉट को मान लूंगी 1, तो मेरा ये एन टी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। यही यहाँ पर हम पुट किए हैं और आराम से टाइम पीरियड हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन परसेंटेज पर डिकेड व्हेन पॉपुलेशन इन ईयर 1930 वाज। तो 1930 में कितना दे रखा है मेरे को? 62500, मतलब 62,500। और 1970 में कितना हो गया? 1970 में आपकी जो पॉपुलेशन देखने को मिल रही है वो है 1,29,600। ज्योमेट्रिकली इंक्रीज मेथड के द्वारा हमको पता करना है, ग्रोथ रेट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड की बात करें तो फॉर्मूला क्या कहता है? ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का फॉर्मूला कहता है पी एन इज इक्वल टू पी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस आर की पावर 100, 1 प्लस आर की पावर 100 की पावर एन। यहाँ पर एन क्या है? मतलब पी नॉट की वैल्यू मैं लिख दूंगी 1930 में जो ईयर में जो हमारी पॉपुलेशन थी, पी एन की बात करें तो 1970 में जो पॉपुलेशन थी, और 4 साल है तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 4। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 4। तो मुझे आर ही तो फाइंड करना है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम? पी एन अपॉन पी नॉट हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि आर है तो यहाँ पर पावर में हमारा एन आ जाएगा, माइनस करेंगे 1, और ये जो मेरा निकल के आएगा, बेसिकली जो ये वैल्यू निकल के आएगी यही मेरी आर होगी। तो इसको पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा रूट में हमारा 4, क्योंकि एन की वैल्यू 4 है। ऊपर आएगा मेरा पी एन की वैल्यू आएगी 1,29,600 अपॉन में आएगा 62500। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा मेरा -1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बेसिकली अगर हम बात करें तो वैल्यू आएगी हमारी 60/50। जब आप 0 कैंसिल करेंगे और यह 4 टाइम्स इसकी पावर 1/4 करेंगे, आराम से 60/50 निकल के आएगा और माइनस में 1। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से ये कैंसिल, ये हो जाता है 1.2। 1.2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.2, और 0.2 को परसेंटेज में चेंज करूँ तो ये आ जाएगा मेरा 20%, क्योंकि 1.2 को हम ये माइनस करेंगे तो ये 0.2 आएगा। ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर सीधे हम परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे 0.2 में तो ये आ जाएगा 20%, और बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द टोटल हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी ऑफ द सैंपल आर। तो हमें टोटल हार्डनेस की वैल्यू दे रखी है, एल्कलिनिटी की वैल्यू दे रखी है। टोटल हार्डनेस हमारा 400 मिलीग्राम पर लीटर, और जो एल्कलिनिटी है वो हमारा 200 मिलीग्राम पर लीटर है। तो हमसे बोल रहा है कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस और जो हमारी कार्बोनेट हार्डनेस है वो फाइंड कर दो। तो जो हमारा मैक्सिमम होगा, अगर हम इसकी बात करें, जो हमारे यहाँ पर मिनिमम होता है, इन दोनों में से जो मिनिमम होता है वो हमारी कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगी। तो कार्बोनेट हार्डनेस कितना हो गया हमारा? 200 मिलीग्राम।
ठीक है, तो सी एच की वैल्यू हो जाएगी मेरी मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड मिनिमम ऑफ अल्कानिटी, इन दोनों में से जो मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम होता है, उसकी वैल्यू हमारी कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगी। तो अल्कानिटी की वैल्यू 200 मिलीग्राम पर लीटर, वही मेरी कार्बोनेट हार्डनेस हो गई। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाता है, टोटल हार्डनेस में से मैं कार्बोनेट हार्डनेस माइनस कर दूं, मतलब 400 में से 200 माइनस कर दिया, तो ये मेरा आ जाएगा 200 मिलीग्राम पर लीटर। तो दोनों ही 200 है, मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैचिंग से रिलेटेड, और क्वेश्चन कह रहा है ग्रिड चैम्बर, पीएसटी, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस या स्लज डाइजेशन, इन सबका जो डिटेंशन पीरियड है वो बताओ। अगर हम बात करते हैं ग्रिड चैम्बर में, हम 2 मिनट के आसपास हम डिटेंशन पीरियड रखते हैं, तो ए का हमारा 2 हो जाएगा। प्राइमरी सेडिमेंटेशन की बात करें तो 2 आवर्स, प्राइमरी सेडिमेंटेशन की बात करें तो 2 आवर्स हमको देखने को मिलेगा वहां पर डिटेंशन टाइम। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की बात करते तो 6 आवर के अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेगा। और स्लज डाइजेशन की बात करें तो वहां पर 20 डेज, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ के अलावा के अराउंड हम रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2314, 2314, 2314, मतलब ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द BOD 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ द वेस्ट वाटर सैंपल wastewater sample that yields an oxygen consumption of 2 milligram from a 0.5 diluted sample। तो अगर हम बात करें BOD की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली अगर BOD की बात करें तो BOD क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन कंज्यूम्ड अपॉन BOD की बात करते हैं तो ये हो जाएगा डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, तो डिजोल्व ऑक्सीजन कंज्यूम्ड अपॉन डाइल्यूशन फैक्टर। डिजोल्व ऑक्सीजन कंज्यूम कितना उसने कंज्यूम किया, 2 मिलीग्राम, और डाइल्यूशन फैक्टर जो भी होगा हम उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो डिजोल्व ऑक्सीजन हमारा कितना हो जाएगा, इसकी बात करें तो हमें दे रखा है 2 मिलीग्राम पर लीटर, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 मिलीग्राम पर लीटर। और मेरा डाइल्यूशन फैक्टर क्या है, 0.5%, तो 0.5 और परसेंट हमारा ऊपर चला जाएगा 100 में। तो ये अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे एक और 0, तो ये हमारा कट गया 2 से, ये पूरा कट गया 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारा 400 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया था। अगर आपने इसका आंसर नहीं दिया है कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पर एक तरफ सीमेंट दे रखा है और एक तरफ उसके कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जिससे मैच करा है, उस क्वेश्चन को जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे लेवल के क्वेश्चन और आगे आते रहेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।